ता रहता है, कीप ऑन, कीप्स ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये मैंने आपको बताया है। समटाइम्स सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स और वह पढ़ता रहता था, कैप्ट, इसके साथ ऑन लगाते हैं और समटाइम्स ऑन नहीं लगाते, मगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म पक्का लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे दृढ़ संकल्प का विचार प्रकट होता है। निरंतरता की बात, कॉन्टिन्यूटी शो करने वाला सेंटेंस है। जैसे वह पढ़ता रहता है, पढ़ने का काम जारी है, चलता रहता है। कॉन्टिन्यूटी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या यूं कहें तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब 1 प्लस आईएनजी का प्रयोग इस तरह के सेंटेंस में करते हैं। चलिए, बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसे पढ़ते हैं और उसका फॉर्मेशन तैयार करते हैं। आज फ्यूचर वाले सेंटेंस, ता रहूंगा, कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन रूल क्या है? विल कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट पहले तो रखेंगे ही रखेंगे, प्लस विल, कीप ऑन, या ऑन को हिडन भी रख सकते हैं। सपोज दैट ऑन इज नॉट रिक्वायर्ड, यदि विल, कीप और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आप रखते हैं तो इस तरह के सेंटेंस का मतलब ही निकल करके आ जाता है। तो कोई ऐसा नहीं कि ऑन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन स्पोकन, इफ ऑन इज डिस्टर्बिंग यू देन यू डोंट यूज, एंड इफ यू आर रिलैक्सिंग, यू आर फीलिंग कंफर्टेबिलिटी, तो ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉट रॉन्ग। वर्ब फोर्थ फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं कोशिश करता रहूंगा, वह सीखती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, वे हमारा समर्थन करते रहेंगे, मैं अभ्यास करता रहूंगा, टीम लगातार सुधार करती रहेगी। इंडिया टीम लगातार सुधार करती रहेगी, चाहे बात बॉलिंग की हो, बैटिंग की हो, फील्डिंग की हो। हम नए विचारों की खोज करते रहेंगे, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। देन इसे कैसे बनाएंगे? रूल का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आई, मैं कोशिश करता रहूंगा। फर्स्ट सेंटेंस, आई विल, मैंने कहा, विल डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, कंफर्मेशन की बात करता है। आई विल कीप ऑन, आई विल कीप ऑन ट्राइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। यदि यहां रहता कि मैं पतंग उड़ाने की कोशिश करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन ट्राइंग ऑफ फ्लाइंग काइट्स, तो वहां आप अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते। वह सीखती रहेगी, सीखती रहेगी, गर्ल चाइल्ड के लिए बात हो रहा है। सी विल कीप, सपोज दैट ऑन नहीं रखते, सी विल कीप लर्निंग, दैट्स ऑल। सेंटेंस इज completed and 100% correct. Nobody will check. This is also correct and same meaning it has. Okay, my dear students, ऑन रखना है तो आप ऑन रख लीजिए, नो वरी। हम आगे बढ़ते रहेंगे, वी विल, बट ग्रामेटिकली जब हम लिखते हैं तो कीप ऑन लिखते हैं, कैप्ट ऑन लिखते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान समटाइम्स ऑन को हटा करके भी बोलते हैं। वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, ही विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड।
वर्किंग हार्ड। ही विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, वे हमारे समर्थन करते रहेंगे। दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग अस। दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग अस। ओके, मैं अभ्यास करता रहूंगा। आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। टीम लगातार सुधार करती रहेगी। टीम विल कीप ऑन, सुधार करने का कई इंग्लिश हो सकता है। टीम विल कीप ऑन मैनेजिंग, यह भी लिख सकते हैं। हम नए विचारों की खोज करते रहेंगे। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए हम बोर्ड से हटते हैं, रीडिंग करते हैं फिर से नए सेंटेंसेस को, और आप तब तक स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। सेंटेंसेस हैं, मैं कोशिश करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन ट्राइंग, वह सीखती रहेगी, सी विल कीप ऑन लर्निंग, हम आगे बढ़ते रहेंगे, वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, ही विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, वे हमारा समर्थन करते रहेंगे, दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग अस, मैं अभ्यास करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, टीम लगातार सुधार करती रहेगी, द टीम या टीम दोनों लिख सकते हैं, टीम विल कीप ऑन मैनेजिंग, टीम विल कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑल्सो, हम नए विचारों की खोज करते रहेंगे, वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, हम नए विचारों की खोज करते रहेंगे, वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, वह हम सबको प्रेरित करती रहेगी। इसका इंग्लिश बनाकर आप कमेंट सेक्शन में भेजें। टीम लगातार सुधार करती रहेगी, टीम विल कीप ऑन मैनेजिंग या टीम विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, यह भी हो सकता है ना। टीम विल कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर, इसके आगे द भी लगा सकते हैं, द इंडियन टीम, द ऑस्ट्रेलियन टीम, द श्रीलंका टीम, यदि किसी को स्पेसिफिक डिनोट करना है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इस तरह से ही बनेंगे, विल कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आशा करता हूं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लेट देम नो ऑल्सो द करेक्ट वे to make this type of sentences and using how to use in day-to-day life speaking English. If you want to improve your speaking skills, if you want to have a dynamic personality, then must subscribe the channel, The English Guru Siva Ganesh, where I am your Siva Ganesh, the English Guru, always trying my level best to teach you the correct way of translating some sentences which are mostly, oftenly, frequently used in day-to-day life. So you must subscribe the channel. We will meet you soon with another topic, not anywhere,
just on the channel The English Guru Siva Ganesh. And till that time, thank you. Bye bye.